बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो चैप्टर नंबर 9 स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में इंडाइसिस के ऊपर होगी। इंडाइसिस हैं क्या, इंडेक्स नंबर हैं क्या, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला प्रॉपर ये लेक्चर चलेगा। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले हमने ये देखना है कि वाई वी वांट टू लर्न इंडाइसिस। इंडाइसिस पढ़ने का मकसद क्या है, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं इंडाइसिस। याद रखिएगा कि इंडाइसिस जो है ये हेल्प करता है to determine price and quantity impact in different time frame। डिफरेंट टाइम फ्रेम में प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है, प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है, या जो भी प्रोडक्ट्स हैं क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वक्त के चेंज होने से चीज़ों की कीमतों में कितना चेंज आ रहा है और लोग कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसका क्या चेंज आ रहा है विद दी पैसेज ऑफ टाइम। ये सारी के सारी वक्त के साथ साथ जो चेंजिंग आ रही है, ये सारी कैलकुलेशन का नाम इंडाइसिस है। ये इंडाइसिस या प्राइस चेंज, क्वांटिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यह हमें हेल्प करता है व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। जब हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी मुल्क की, या हम जीडीपी कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी मुल्क की, तो हमें प्राइस चेंज और क्वांटिटी चेंज जानना होता है। तो इन्फ्लेशन की बेसिक कैलकुलेशन के लिए और जीडीपी की बेसिक कैलकुलेशन के लिए हमें प्राइस चेंज और क्वांटिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइम फ्रेम ये जानना होता है, और इस सारी कैलकुलेशन का नाम इंडाइसिस है। इंडाइसिस या इंडेक्स नंबर क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम में चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी का इम्पैक्ट हमें बताते हैं, जो कि फर्दर इकोनॉमिकल डिसीजन लेने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल सा बेसिक सा इंडाइसिस का इंट्रोडक्शन था। ज़्यादा मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि इतना रिक्वायर्ड अभी फ़िलहाल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जितना ज़रूरी था उतना मैंने बता दिया कि व्हाट इज़ द इंडाइसिस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि इंडाइसिस को हमने कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो दिस इज़ आवर लेक्चर नोट्स। अच्छा जी, इस लेक्चर नोट में सबसे पहले हमने देखना है कि इंडाइसिस होता क्या, तो हमने पढ़ लिया कि इंडेक्स नंबर इंडाइसिस आर यूज्ड टू मेजर चेंज ओवर टाइम, लोकेशन और सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस चेंज यूजुअली रिलेटेड टू प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, तो प्राइस और क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी चेंज आ रहा है उस चेंज को मेजर करने का नाम इंडाइसिस है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, अच्छा, अगर इंडाइसिस की बात की जाए तो इंडाइसिस हमारे पास दो मेन कैटेगरीज में कंसिस्ट करता है, सिंपल इंडेक्स नंबर और एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर क्या है। अगर हम सिंगल प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इफ वी वांट टू कैलकुलेट एज अ सिंगल प्रोडक्ट, अगर हम सिंगल गुड की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि जो राइस है, चावल हैं, इनकी 2022 में क्या प्राइस और क्वांटिटी रही, 2023 में क्या प्राइस क्वांटिटी रही, 2024 में क्या प्राइस और क्वांटिटी रही, या 2025 में क्या प्राइस और क्वांटिटी रहेगी। तो क्योंकि राइस इज़ अ सिंगल प्रोडक्ट है, अगर हम सिंगल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सिंगल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन को सिंपल इंडेक्स नंबर कहते हैं। कंपोजिट इंडेक्स नंबर का क्या है, फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी चेंज जाना चाह रहे हैं, तो उसको कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, दोबारा, सिंपल इंडेक्स नंबर सिंगल गुड के लिए होता है, फॉर वन कमोडिटी होता है, जबकि कंपोजिट इंडेक्स नंबर फॉर मल्टीपल कमोडिटीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें चावल आ सकते हैं, ठीक है, और उसमें फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑयल आ सकता है, ठीक है, और इसके अलावा कोई ग्रेन्स आ सकते हैं, दालें वगैरह आ सकती हैं, शुगर आ सकता है। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन करनी हो
तो वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर के एरिया में फॉल करता है, और अगर सिंगल कमोडिटी की कैलकुलेशन करनी है तो सिंपल इंडेक्स नंबर में फॉल करेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये क्योंकि प्रॉपर लेक्चर की तरह ही चलेगा, ठीक है, इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद उसको फर्दर एक एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। ठीक है, सिंपल इंडेक्स नंबर में हमारे पास फिलहाल अभी हम स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो में ओनली सिंपल इंडेक्स नंबर। ठीक है, कंपोजिट को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अच्छा जी, सिंपल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं फिक्स बेस मेथड, एक को कहते हैं चेन बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड वो मेथड होता है जहाँ पे कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर को फिक्स कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 2022, 23, 24, 25 से हम कहते हैं कि सारी की सारी कैलकुलेशन कर दो 2022 को, 2022 के साथ सारी प्राइसेस को कंपेयर करें, तो 2022 को हमने एज अ फिक्स बेस ईयर ले लिया। अगर हमारा बेस ईयर फिक्स हो गया है तो उस फिक्स बेस ईयर से जो हम प्राइस में चेंज कैलकुलेट करेंगे उसको प्राइस रिलेटिव कहते हैं। अगर क्वांटिटी में चेंज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसको क्वांटिटी रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, तो फिक्स बेस मेथड में हम किसी एक साल को एज अ फिक्स बेस ईयर ले लेते हैं, वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता, सारे सालों को उस फिक्स वाले ईयर के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं अभी इंशाल्लाह एग्जांपल से देखते हैं। फिक्स बेस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूलाज होते हैं, एक प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव का मतलब है प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है, और चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी एन ओवर पी नॉट, एन स्टैंड फॉर करंट ईयर एंड जीरो नॉट स्टैंड फॉर बेस ईयर। ठीक है, तो ये जो पी एन होगा ये हमारे पास करंट ईयर होगा, ठीक है, और ये जो पी नॉट होता है या जिसके साथ भी ज़ीरो होगा नॉट होगा वो हमारे लिए एज आ बेस ईयर के लिए काम करेगा। इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर किस फॉर्म में आ जाएगा, परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर क्वांटिटी में चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको क्वांटिटी रिलेटिव कहते हैं, सिंबल होता है क्यू नॉट एन। क्यू नॉट एन का मतलब करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, इंटू 100 करेंगे तो ये क्वांटिटी रिलेटिव भी परसेंटेज में आ जाएगी। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम फिक्स बेस मेथड की प्राइस रिलेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फार्मूला याद कर लें। फार्मूला था पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100, इससे प्राइस रिलेटिव यानी कि चेंज इन प्राइस कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, तो सिंपल इंडेक्स नंबर हम पढ़ रहे थे और फिक्स बेस मेथड में सबसे पहले जो कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं वो प्राइस इंडेक्स की करने जा रहे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्टिव प्राइस इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर ईयर 2020 टू 2024, 2020 से लेके 2024 तक क्या कंस्ट्रक्ट कर दो, प्राइस इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर दो। मेक प्राइस इंडाइसिस विथ फिक्स बेस 2020, तो ये हमारे पास आ गया फिक्स बेस 2020, दैट इज द फिक्स बेस मेथड। तो फिक्स बेस मेथड में हमने क्या कर लिया, इस 90 को एज अ फिक्स ईयर ले लिया। अब हर एक 2021 की प्राइस को भी 90 से कंपेयर करेंगे, 2022 को भी 90 से कंपेयर करेंगे, 23 को भी 90 से कंपेयर करेंगे, और 24 की प्राइस को भी 90 से कंपेयर करेंगे। हर एक को 90 से कंपेयर करेंगे क्योंकि बेस ईयर हमने 2020 को फिक्स ले लिया है। दिस इज द फिक्स बेस मेथड क्वेश्चन, और कैलकुलेट क्या करना है, प्राइस इंडेक्स नंबर। तो हमें पता है प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पी एन आवर पी नॉट इंटू 100। ठीक है, तो ये मेरे पास प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, दिस इज द प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो 2020 का प्राइस इंडेक्स कैसे आएगा, क्योंकि 2020 में प्राइस भी 90 है, तो 2020 के लिए 2020 के लिए जो कैलकुलेशन करूँगा बेस ईयर भी 20 होगा और करेंट ईयर भी 20 होगा। ठीक है, क्योंकि 2020 से पीछे बेस ईयर तो है नहीं ना, तो 2020 ही हमारा बेस बनेगा, यही हमारा करंट बनेगा। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, बेस ईयर करंट ईयर भी 90 होगा और बेस ईयर भी 90 होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 100% आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100%। ठीक है, 2021 कैसे आएगा? नाउ 2021 करंट प्राइस क्या होगी? 110, तो 110 डिवाइडेड बाय बेस 90 है, इंटू 100 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 122.22। ठीक है, और 22 के लिए क्या करेंगे? करंट प्राइस क्या बनेगी? 125, और जब आपके बेस प्राइस क्या है 90, इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 138.88। और 2023 के लिए 145 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, आंसर इज 161.11। एंड द लास्ट वन इज 150 करंट प्राइस होगी और बेस प्राइस 90 ही रहेगी, इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 166.67। तो ऑब्जर्व करें, हमने हर एक साल की प्राइस को, हर एक ईयर की प्राइस को 90 से डिवाइड किया हुआ है। क्यों 90 से डिवाइड किया है? क्योंकि बेस ईयर 2020 था और 2020 की प्राइस जो है वो 90 थी। तो दिस इज द सो सिंपल प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना बाय यूजिंग फिक्स बेस मेथड। ठीक है, तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ लिया प्राइस रिलेटिव का विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटिटी रिलेटिव फाइंड करना है। तो क्वांटिटी रिलेटिव में कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला था क्यू एन ओवर क्यू नॉट इंटू 100। अब क्वांटिटी रिलेटिव की एग्जांपल देखते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी रिलेटिव का। कहता है कि सिंपल इंडेक्स नंबर है, फिक्स बेस मेथड है, और आप क्या फाइंड करना है? क्वांटिटी इंडेक्स। तो क्वांटिटी इंडेक्स हमें फाइंड करके दो। ठीक है, कंस्ट्रक्ट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर 2020 से 24 तक, जबकि 2020 को हमने क्या किया हुआ? फिक्स ईयर कंसिडर किया हुआ। ठीक है, अब चेक करें कि हमारे पास ईयर्स आ जाएंगे और यहाँ पे प्राइस ऑफ राइस नहीं आएगा क्योंकि क्वांटिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वांटिटी ऑफ राइस। तो राइस की यहाँ पे क्वांटिटीज आ रही होंगी। तो सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, सिमिलर टू प्रीवियस वन। ठीक है, जहाँ पर प्राइसेस आ रही हैं सारी सारी कैलकुलेशन सेम रहेंगी। जहाँ जहाँ प्राइस आ रहा है वहाँ वहाँ पर आप क्वांटिटी आ जाएगा, बस सिंपल ये फर्क हुआ। जब राइस की प्राइस थी तो प्राइस इंडेक्स आ गया, आज राइस की क्वांटिटी है तो सारी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल फिगर्स तो सेम है ना, वो तो चेंज नहीं हो रही। तो प्राइस अगर गिवन है तो वहाँ से प्राइस रिलेटिव आएगा, और आज हमारे पास क्वांटिटी गिवन है जबकि देखें कि न्यूमेरिकल वैल्यू 90 110 वो तो सारी सेम है। ठीक है, तो क्वांटिटी इंडेक्स में क्या करेंगे? अगर क्वांटिटी गिवन है तो वहाँ पे कौन सा इंडेक्स आएगा? क्वांटिटी से क्वांटिटी इंडेक्स आएगा, और अगर प्राइसेस गिवन है तो प्राइस इंडेक्स आएगा। और 2020 बेस ईयर है तो बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होगी जैसे कि हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ठीक है, 90 ओवर 90, फिर 110 ओवर 90, तो सारी कैलकुलेशन ये सेम रहेगी। तो पहले वाले कैसे आ जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, तो ये 90 से कैंसिल हो गया, ये 100% आंसर आ गया। ये सारे परसेंटेज में आंसर होते हैं इंडेक्स नंबर के। ठीक है, तो ना भी लगाया हो तो अपने यही एज्यूम करना ये सारे परसेंटेज में। ये वाला कैसे आएगा? करंट 110 ओवर 19 200 करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर 125 को 90 से कंपेयर करना है, तो 125 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, और फिर 145 ओवर 90 इंटू 100, एंड लास्ट वन इज 150 ओवर 90 इंटू 100। तो ये मेरे पास क्वांटिटी इंडेक्स आ गया, चेंज इन क्वांटिटी आ गया। ठीक है जी, होप सो आपको सिंपल इंडेक्स नंबर में फिक्स बेस मेथड समझ लग चुका होगा। फिक्स बेस मेथड में हम किसी एक साल की बेस को फिक्स कर लेते हैं, फिर हर एक साल के प्राइसेस को उस फिक्स से कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात ज़रा और सुन लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर एग्जामिनर खामोश है, एग्जामिनर साइलेंट है, यानी कि यहाँ पे ये वर्ड नहीं लिखता, ये नहीं बताता कि साल को बेस ईयर लेना है, तो फिर हम अज्यूम ये करते हैं जो भी गिवन ईयर होंगे, जो सबसे पुराना वाला साल होगा, जो सबसे पहले वाला साल होगा, वो बेस ईयर कंसिडर होगा। ठीक है, और हाँ,
ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर हर बार लास्ट ईयर को बेस ईयर कंसिडर ना करे, वो ये भी कह सकता है कि प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर दो, या क्वांटिटी इंडेक्स था, यहाँ पे क्वांटिटी आएगा, या क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड कर दो और 2020 को बेस ईयर कंसीडर कर लो। तो किसी सेंटर वाले साल को भी वो बेस ईयर कंसीडर कर सकता है। इसके ऊपर बहस नहीं है कि किस साल को बेस ईयर एग्जामिनर कंसीडर कर रहा है। एग्जामिनर जिस मर्जी साल को चाहे बेस ईयर कंसीडर कर सकता है, बस हमें उस बेस ईयर को फिक्स रखते हुए सारी कैलकुलेशन उस बेस ईयर के अकॉर्डिंग करनी है, बस ये बात याद रखनी है। मिसाल के तौर पर फॉर इंस्टेंस, अगर एग्जामिनर 2022 को बेस ईयर कंसीडर करता है तो फिर हमारी कैलकुलेशन कैसी होती, वो ये देखते हैं। तो फिर हमारी कैलकुलेशन होती 2022 के अकॉर्डिंग। तो 2022 में चेक करें, 125 फिक्स होगा, ठीक है। अब हर एक प्राइस को 125 से डिवाइड करना है, तो पहली वाली कैलकुलेशन क्या बनती, करंट बेस, तो 90 आवर 125 इंटू 100 करता। इसके लिए क्या करता, 110 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 करता। इसके लिए क्या करता, अब 2022 के लिए करंट भी यही है और बेस भी यही है, इंटू 100 करता। तो इस तरीके से कैलकुलेशन चलती, ठीक है। अगर एग्जामिनर 2022 को बेस ईयर कहता, तो हर एक साल को चेक करें 125 से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, तो होप सो ये तो आपको समझ लग गया होगा कि सिंपल इंडेक्स नंबर में फिक्स बेस मेथड क्या होता है, ठीक है। तो बेस ईयर फिक्स होगा, और अगर प्राइस में चेंज कैलकुलेट करें तो पी एन ओवर पी नॉट, यानी कि करंट ईयर प्राइस को बेस ईयर प्राइस से डिवाइड करते जाएंगे। और अगर क्वांटिटी रिलेटिव क्वांटिटी चेंज कैलकुलेट करना है तो वो भी करंट क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा, तो क्वांटिटी रिलेटिव के आंसर मेरे पास आते रहेंगे।